हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्यों हुआ? प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 के आज्ञा पत्र के कारण हुआ। ये 1813 का आज्ञा पत्र क्या है? आपको पता है कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में जो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अपने कार्यों को भारत में सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक आज्ञा पत्र प्राप्त करती थी और वो आज्ञा पत्र 20 साल के लिए होता था। कितने साल के लिए होता था? 20 साल के लिए होता था। तो 1793 का आज्ञा पत्र जो था, जब उसके 20 साल पूरे होने वाले हुए तो 1813 में दूसरा आज्ञा पत्र आना था। और जब 1813 में आज्ञा पत्र आने वाला था, उसके पहले इंग्लैंड की मिशनरियाँ चाहती थी कि भारत में जाके हुए अपने धर्म का प्रचार खुले रूप से कर सके। इसके लिए उन लोगों ने चार्ल्स ग्रांट से कहा कि हमको जो है भारत में जाके खुले रूप से अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का मौका दिया जाए। और साथ ही साथ अंग्रेजों को भी ये लगने लगा कि भारतीयों की शिक्षा उस समय बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थी। आपको पता है कि ब्रिटिश काल के पहले मुस्लिम शासक थे हमारे यहाँ, तो मुस्लिम काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो भारतीयों की शिक्षा उस समय बहुत दयनीय स्थिति में थी, जिसके कारण ये इंग्लैंड के ब्रिटिश लोगों को लगा कि भारतीयों की शिक्षा के प्रति थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश शासकों का कि उनको भारत में शासन चलाने के लिए अपने लंदन से बाबू वर्ग लाना पड़ता था। तो वो चाहते थे कि यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाए, भारतीय लोगों को शिक्षित किया जाए और यहीं से एक बाबू वर्ग का निर्माण किया जाए और जिससे यहीं के लोगों को यहाँ पे जो नौकरी दे दी जाए। तो ये सारे कारण थे। जो सबसे मेन जो कारण बना, विवाद का कारण बना, वो 1813 के आज्ञा पत्र में वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि क्या दी गई थी? 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई, जिसमें ये कहा गया कि ये 1 लाख रुपए की धनराशि जो है शिक्षा पर व्यय की जाए, शिक्षा पर व्यय की जाए। और इसका मुख्य कारण हुआ कि 1813 के आज्ञा पत्र के जो है 43वीं धारा में वर्णित जो शब्द थे, 3 शब्द थे, इनके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। सबसे ज्यादा आप ये याद करिए कि 1813 के आज्ञा पत्र में वर्णित 3 शब्द क्या शब्द थे? पहला था साहित्य, दूसरा था विद्वान और तीसरा था भाषा। उसमें लिखा गया कि ये 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य और भारतीय विद्वानों एवं भाषा पर व्यय की जाए, भारतीयों की शिक्षा के लिए व्यय की जाए। तो कितने रुपए की धनराशि दी गई 1813 के आज्ञा पत्र में? 1 लाख रुपए की धनराशि। और किस पे व्यय करना था? साहित्य पे, विद्वानों पर और भाषा पे। अब इस 1 लाख रुपए की धनराशि को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके रूप में विवाद का क्या कारण बना? एक जो है आपका समूह बना प्राच्यवादी और दूसरा समूह बना आपका पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी जो समूह के समर्थक थे, वो चाहते थे कि जो ये 1 लाख रुपए की धनराशि आई है वो भारतीय साहित्य पे व्यय की जाए, भारतीय विद्वानों पे व्यय की जाए और भारतीय भाषा में शिक्षा दी जाए। इनका मानना था कि भारतीयों जो अरबी फारसी साहित्य हमारा है, उस अरबी फारसी साहित्य में, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इनमें सब पे जो है हम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जाए। साथ ही साथ उनका मानना था कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वो उनकी ही जन्म भाषा में दी जाए। साथ ही साथ जो उस समय देसी विद्यालय चल रहे थे, जो उस समय के प्राथमिक विद्यालय जो भारतीय विद्यालय थे, उन विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो प्राच्यवादी समर्थक कौन थे? प्राच्यवादी समर्थक थे लोक शिक्षा समिति के मंत्री H.H. विल्सन। कौन थे? H.H. विल्सन इसके समर्थक थे। शिक्षा सचिव प्रिंसेप थे इसके समर्थक, और लॉर्ड मिंटो इसके समर्थक थे। ये लोग चाहते थे कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि 1813 के आज्ञा पत्र में दी गई है उसका व्यय भारतीयों की शिक्षा के लिए किया जाए, इसलिए इसको प्राच्यवादी कहा गया।
अब पाश्चात्यवादी क्या चाहते थे? पाश्चात्यवादी चाहते थे कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि आई है वो प्राच्य शिक्षा पे व्यय न करके पाश्चात्य शिक्षा पे व्यय की जाए। इसके समर्थक रहे राजा राममोहन राय, जी जयनारायण और पंडित गंगाधर शास्त्री और अनेकों विद्वान रहे कि वो चाहते थे कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो पाश्चात्यवादी शिक्षा पर व्यय की जाए। इनका ये मानना था कि पाश्चात्यवादी शिक्षा पे इसलिए व्यय की जाए क्योंकि पाश्चात्य साहित्य पढ़ने से जो हमारा भारतीय वर्ग है वो थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडर्न हो जाएगा, आधुनिकता उसमें आ जाएगी और आधुनिक हो जाएंगे और पाश्चात्य जो विज्ञान पद्धति है या पाश्चात्य जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं भारतीय साहित्य से अधिक अच्छा है। तो ये चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय साहित्य के साथ साथ प्राच्य साहित्य भी दिया जाए और यही कारण रहा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्यों हुआ? प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में वर्णित 1813 की धारा 43 में वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि जो व्यय की जाए किस पर? साहित्य, विद्वान और भाषा पर, इसका सही से उल्लेख न होना कि कौन सा साहित्य, भारतीय साहित्य, अरबी साहित्य कि पाश्चात्य साहित्य, विद्वान कौन से विद्वान, भारतीय विद्वान कि पाश्चात्य विद्वान, भाषा कौन सी, भारतीय भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा कि पाश्चात्य भाषा। और यही कारण रहा कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद हुआ और ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद बहुत जोरों से चला और इस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने के लिए लॉर्ड मैकाले के लाए गए और लॉर्ड मैकाले को हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राच्य पाश्चात्य विवाद। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्यों हुआ? प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 के आज्ञा पत्र के कारण हुआ। ये 1813 का आज्ञा पत्र क्या है? आपको पता है कि स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में जो अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अपने कार्यों को भारत में सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक आज्ञा पत्र प्राप्त करती थी और वो आज्ञा पत्र 20 साल के लिए होता था। कितने साल के लिए होता था? 20 साल के लिए होता था। तो 1793 का आज्ञा पत्र जो था, जब उसके 20 साल पूरे होने वाले हुए तो 1813 में दूसरा आज्ञा पत्र आना था और जब 1813 में आज्ञा पत्र आने वाला था उसके पहले इंग्लैंड की मिशनरियाँ चाहती थी कि भारत में जाके हुए अपने धर्म का प्रचार खुले रूप से कर सके। इसके लिए उन लोगों ने चार्ल्स ग्रांट से कहा कि हमको जो है भारत में जाके खुले रूप से अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का मौका दिया जाए और साथ ही साथ अंग्रेजों को भी ये लगने लगा कि भारतीयों की शिक्षा उस समय बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में थी। आपको पता है कि ब्रिटिश काल के पहले मुस्लिम शासक थे हमारे यहाँ, तो मुस्लिम काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो भारतीयों की शिक्षा उस समय बहुत दयनीय स्थिति में थी, जिसके कारण ये इंग्लैंड के मतलब ब्रिटिश लोगों को लगा कि भारतीयों की शिक्षा के प्रति थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ दूसरा सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश शासकों का कि उनको भारत में शासन चलाने के लिए अपने लंदन से बाबू वर्ग लाना पड़ता था। तो वो चाहते थे कि यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाए, भारतीय लोगों को शिक्षित किया जाए और यहीं से एक बाबू वर्ग का निर्माण किया जाए और जिससे यहीं के लोगों को यहाँ पे जो नौकरी दे दी जाए। तो ये सारे कारण थे। तो जो सबसे मेन जो कारण बना, विवाद का कारण बना, वो 1813 के आज्ञा पत्र में वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि क्या दी गई थी? 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई, जिसमें ये कहा गया कि ये 1 लाख रुपए की धनराशि जो है शिक्षा पर व्यय की जाए, शिक्षा पर व्यय की जाए। और इसका मुख्य कारण हुआ कि 1813 के आज्ञा पत्र के जो है 43वीं धारा में वर्णित जो शब्द थे, 3 शब्द थे, इनके कारण विवाद उत्पन्न हुआ। सबसे ज्यादा आप ये याद करिए कि 1813 के आज्ञा पत्र में वर्णित 3 शब्द क्या शब्द थे? पहला था साहित्य,
दूसरा था विद्वान और तीसरा था भाषा। उसमें लिखा गया कि ये 1 लाख रुपए की धनराशि साहित्य और भारतीय विद्वानों एवं भाषा पर व्यय की जाए, भारतीयों की शिक्षा के लिए व्यय की जाए। तो कितने रुपए की धनराशि दी गई 1813 के आज्ञा पत्र में? 1 लाख रुपए की धनराशि। और किस पे व्यय करना था? साहित्य पे, विद्वानों पर और भाषा पे। अब इस 1 लाख रुपए की धनराशि को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके रूप में विवाद का क्या कारण बना? एक जो है आपका समूह बना प्राच्यवादी और दूसरा समूह बना आपका पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी जो समूह के समर्थक थे वो चाहते थे कि जो ये 1 लाख रुपए की धनराशि आई है वो भारतीय साहित्य पे व्यय की जाए, भारतीय विद्वानों पे व्यय की जाए और भारतीय भाषा में शिक्षा दी जाए। इनका मानना था कि भारतीयों जो अरबी फारसी साहित्य हमारा है, उस अरबी फारसी साहित्य में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, इनमें सब पे जो है हम 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जाए। साथ ही साथ उनका मानना था कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए वो उनकी ही जन्म भाषा में दी जाए। साथ ही साथ जो उस समय देसी विद्यालय चल रहे थे, जो उस समय के प्राथमिक विद्यालय जो भारतीय विद्यालय थे, उन विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो प्राच्यवादी समर्थक कौन थे? प्राच्यवादी समर्थक थे लोक शिक्षा समिति के मंत्री H.H. विल्सन। कौन थे? H.H. विल्सन इसके समर्थक थे। शिक्षा सचिव प्रिंसेप थे इसके समर्थक, और लॉर्ड मिंटो इसके समर्थक थे। ये लोग चाहते थे कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि 1813 के आज्ञा पत्र में दी गई है उसका व्यय भारतीयों की शिक्षा के लिए किया जाए, इसलिए इसको प्राच्यवादी कहा गया। अब पाश्चात्यवादी क्या चाहते थे? पाश्चात्यवादी चाहते थे कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि आई है वो प्राच्य शिक्षा पे व्यय न करके पाश्चात्य शिक्षा पे व्यय की जाए। इसके समर्थक रहे राजा राममोहन राय, जी जयनारायण और पंडित गंगाधर शास्त्री और अनेकों विद्वान रहे कि वो चाहते थे कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो पाश्चात्यवादी शिक्षा पर व्यय की जाए। इनका यह मानना था कि पाश्चात्यवादी शिक्षा पे इसलिए व्यय की जाए क्योंकि पाश्चात्य साहित्य पढ़ने से जो हमारा भारतीय वर्ग है वो थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडर्न हो जाएगा, आधुनिकता उसमें आ जाएगी और आधुनिक हो जाएंगे, और पाश्चात्य जो विज्ञान पद्धति है या पाश्चात्य जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं भारतीय साहित्य से अधिक अच्छा है। तो ये चाहते थे कि भारतीयों को भारतीय साहित्य के साथ साथ प्राच्य साहित्य भी दिया जाए, और यही कारण रहा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ। प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्यों हुआ? प्राच्य पाश्चात्य विवाद 1813 के आज्ञा पत्र के में की धारा 43 में वर्णित 1813 की धारा 43 में वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि जो व्यय की जाए किस पर? साहित्य, विद्वान और भाषा पर, इसका सही से उल्लेख न होना कि कौन सा साहित्य, भारतीय साहित्य, अरबी साहित्य कि पाश्चात्य साहित्य, विद्वान कौन से विद्वान, भारतीय विद्वान कि पाश्चात्य विद्वान, भाषा कौन सी, भारतीय भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा कि पाश्चात्य भाषा। और यही कारण रहा कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद हुआ, और ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद बहुत जोरों से चला, और इस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने के लिए लॉर्ड मैकाले के लाए गए, और लॉर्ड मैकाले को हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।